अभी हम देखते हैं कि जो एक होस्ट से, जैसे मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है और एक सर्वर है, ओके। तो इस सर्वर से या किसी होस्ट से किसी दूसरे होस्ट पर पैकेट जो है, जो भी डेटा है, वो कितनी तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है, देखिए उसको अपन कहते हैं कास्टिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कास्टिंग के बारे में होगा, ठीक है। तो कास्टिंग के 3 टाइप्स होते हैं, जैसे यूनिकास्ट एंड सेकेंड वन इज़ ब्रॉडकास्ट, ओके। थर्ड वन इज मल्टीकास्ट। देखो यूनिकास्ट क्या होता है, सेंडिंग पैकेट फ्रॉम वन होस्ट टू पर्टिकुलर वन होस्ट, ओके। सेंडिंग ए पैकेट फ्रॉम वन होस्ट टू पर्टिकुलर वन होस्ट, ओके। अगर एक होस्ट से, जैसे मान लीजिए ये आपका इंटरनेट से कोई कनेक्टेड डिवाइस है एंड ये अनदर डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, इस डिवाइस से इस डिवाइस पर जो डेटा जा रहा है, जो पैकेट अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उससे यानी 1 to 1 कनेक्शन बोल सकते हैं, यहाँ से एक पर, इसको अपन यूनिकास्ट बोलते हैं। जो यहाँ जो ट्रांसमिशन होगा वो यूनिकास्ट की कैटेगरी में आएगा। ब्रॉडकास्ट क्या होगा, सेंडिंग ए पैकेट टू वन होस्ट टू मैनी होस्ट, सेंडिंग पैकेट्स from one host to many host, ओके। तो अभी जैसे मान लीजिए आपके एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है, इसमें आपका एक डिवाइस है और इसमें एक, या मान लीजिए एक डिवाइस है और ये ढेर सारी डिवाइसेस हैं। अब इस नेटवर्क के सभी डिवाइस में आपका पैकेट ट्रांसफ़र करना, इसको भी अपन ब्रॉडकास्ट बोल सकते हैं। और अदर वे हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये आपका नेटवर्क है, इसमें आपकी डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है और इसमें इस नेटवर्क में और भी डिवाइसेज जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। आप इस डिवाइस से जितने भी इस नेटवर्क में डिवाइसेज हैं, उन सब डिवाइसेज में अपन डेटा या पैकेट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ये भी ब्रॉडकास्ट की कैटेगरी में आता है। मल्टीकास्टिंग ये होता है कि मान लीजिए अभी इस नेटवर्क में आपकी ये डिवाइस है और भी डिवाइसेज यहाँ पर इस नेटवर्क में अवेलेबल है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब इस डिवाइस सेलेक्टेड डिवाइस को, ये होता है मल्टीकास्टिंग। ना तो पूरे डिवाइसेस को डेटा सेंड करना, ना एक पर्टिकुलर, अगर मान लो कि इसी एक को ही डेटा सेंड करना होता, जैसे मान लो इस डिवाइस से इस डिवाइस को ही डेटा ट्रांसफ़र करना होता, तो ये यूनिकास्ट की कैटेगरी में आ जाती। अगर मान लो एक से ज़्यादा, लेकिन जितने भी डिवाइसेस हैं उन सभी को नहीं करना है अपन को, तो वो मल्टीकास्टिंग होगा, ठीक है। इसको लिखते हैं सेंडिंग, इसमें मैनी की जगह कर देते हैं ऑल, ठीक है। यहाँ ब्रॉडकास्ट की कैटेगरी में क्या, सेंडिंग पैकेट्स फ्रॉम वन होस्ट टू ऑल होस्ट ऑफ ए नेटवर्क, ठीक है। और जो मल्टीकास्टिंग है उसकी डेफिनेशन ऐसे हो जाए कि सेंडिंग पैकेट्स फ्रॉम वन होस्ट to some host of a network। वो नेटवर्क वो ही हो सकता है जिसमें वो डिवाइस अवेलेबल हो, जो सेंडर अवेलेबल हो सकता है वो डिवाइसेस जो है, जो होस्ट हैं आपके, वो डिफरेंट नेटवर्क में अवेलेबल हो। तो यहाँ लिखा है जैसे कि ए नेटवर्क, ये जो सेंडर है वो इसी नेटवर्क में हो सकता है या इससे दूसरे नेटवर्क में अवेलेबल हो सकता है। जो कास्टिंग होती है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा ट्रांसमिशन अपने कितनी तरीके से कर सकते हैं, यूनिकास्ट की तरह से कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं और मल्टीकास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलो अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए कि चलिए ये एक नेटवर्क अवेलेबल है यहाँ पर और एक नेटवर्क यहाँ पर ये है, ठीक है। यहाँ आपकी डिवाइस एक है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपका कंप्यूटर है। मान लीजिए इसको ISP ने IP एड्रेस दिया है 11.1.2.3, ओके, ठीक है, ये है। अभी आप देखने से पता चल रहा है कि 11 है यहाँ पर। जैसे मैंने बताया क्लास A में रेंज क्या होगी 1 to 126 और क्लास B में रेंज क्या होगी 128 to 191 एंड क्लास C में रेंज क्या होगी 192 से 223 एंड क्लास D में रेंज क्या होगी 224 से 239 एंड क्लास CD E में क्या होगा
240 से 255। अभी आप इसको जो फर्स्ट ऑक्टेंट है, ये जो जितनी भी रेंज है वो अपन फर्स्ट ऑक्टेंट को देखने से पता चल जाती है अपन को। जो आईपी एड्रेस का फर्स्ट ऑक्टेंट है, ये फर्स्ट ऑक्टेंट है, देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट ऑक्टेंट है, इसको अपन ने देखा 11 है, तो ये किस कैटेगरी में आ गई, यानी कि क्लास ए की कैटेगरी में है। यानी कि ये जो आईपी एड्रेस है ये क्लास ए से रिलेटेड है। अभी अपन को ये पता चल गया कि ये जो आईपी एड्रेस है ये क्लास ए से संबंधित है। तो क्लास ए में मैंने जैसे बताया है आपको कि इसमें जो नेटवर्क आईडी होती है, नेटवर्क आईडी वो कितने बिट की होती है, 8 बिट की, और होस्ट आईडी कितने बिट की होती है, 24 बिट की। तो यहाँ इसका मतलब जो ये 8 बिट है, जो डेसिमल में जो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इसका, जो भी बाइनरी में जो आईपीज़ हैं इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में अपन शो करते हैं इसको, ठीक है। जो ये 11 है, तो अब इसका क्या होगा, यानी कि ये जो 11 है ये नेटवर्क आईडी है, ये इस नेटवर्क से रिलेटेड है, और ये कौन सा है, क्लास ए का है। तो इस नेटवर्क जो नेटवर्क है उसको नेटवर्क आईडी से कैसे दिखाएंगे, इस जो नेटवर्क में है, इस नेटवर्क में जितने भी होस्ट होंगे, जो अदर होस्ट हैं, वो उनका फर्स्ट ऑक्टेंट वो 11 ही होगा। 11 1.1.2.2 हो सकता है, इस जैसे ये डिवाइस इसका 1.1.2.4 हो सकता है, इस डिवाइस का 1.1.2.5 हो सकता है, ये जो डिवाइस है इसका 1.2.5.2 हो सकता है। क्योंकि जो फर्स्ट 11 है ये क्या दिखाता है अपन को, नेटवर्क आईडी। ये जितनी भी डिवाइसेज इसमें इस नेटवर्क में होगी उनका फर्स्ट ऑक्टेंट 11 होगा। तो ये मैं कह सकता हूँ नेटवर्क आईडी, यानी कि जो इस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी क्या होगा, 11.0.0.0। ओके तो नेटवर्क आईडी क्या हो गया, इस नेटवर्क का, जो ये नेटवर्क ए है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मान लीजिए आपका एक नेटवर्क बी अवेलेबल है, इसमें एक डिवाइस और है, ठीक है। इसको मान लीजिए आईपी एड्रेस इसके आईएसपी ने अलोकेट किया है 20.1.2.3। देखिए यहाँ पे भी 20 को देखने से आपको पता चल रहा है कि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। क्लास ए के आईपी एड्रेस में जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, जैसे यहाँ 8 बिट नेटवर्क आईडी को अलोकेट होता है, तो यहाँ जितनी भी डिवाइसेज अवेलेबल होगी इस नेटवर्क में वो 20 से स्टार्ट होगी। मान लीजिए ये एक डिवाइस और है, उसका मान लो कि आईपी एड्रेस क्या होगा, 1.2.4 हो गया। अगर मान लो यहाँ मोबाइल एक कनेक्टेड है, उसका आईपी एड्रेस क्या होगा, 21.2.5 हो गया, ठीक है। और एक मान लो यहाँ पर एक डेस्कटॉप और है, इसका 20.2.2.5 हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो ये नेटवर्क है इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी, सॉरी 20.0.0.0। तो इसको देखने से पता चला हमें जो नेटवर्क, जैसे मान लो कि जो नेटवर्क, जैसे मान लो जो अपने पास नेटवर्क कौन सा था, 11 वाला, जो इसका मतलब क्या, जो नेटवर्क आईडी है, नेट आईडी अपने पास है, उसको अपन एज इट इज़ लिख देते हैं। और जो होस्ट आईडी बिट्स हैं, जैसे 24 बिट होस्ट आईडी बिट थी, तो इनको अगर 00 लिख देते हैं अपन, तो ये क्या दिखाती है, जिस नेटवर्क में अपनी डिवाइस अवेलेबल है उसका नेटवर्क आईडी क्या होगा, नेटवर्क आईडी, ठीक है। इसी वजह से जो किसी भी नेटवर्क का फर्स्ट आईपी एड्रेस है उसको अपन किसी भी डिवाइस को अलोकेट नहीं करते हैं। तो क्या कह सकते हैं इसको, किसी भी नेटवर्क की जो फर्स्ट आईपी होगी, आईपी उस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी होती है, ठीक होती है, जो किसी भी होस्ट या डिवाइस जो उस नेटवर्क में अवेलेबल है उसको अलोकेट नहीं होगी, डिवाइस को एलोकेट नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तभी मैंने जैसे बताया था टोटल आईपीज़, अब मान लीजिए इस जो 11 डॉट, जैसे ये वाला नेटवर्क था अपना 11 वाला, इसमें कितने होस्ट पॉसिबल है, जैसे ये होस्ट आईडी की कितनी बिट है, 24, यानी 2 की पावर 24, यानी इस वाले नेटवर्क में जो 11, जो फर्स्ट ऑक्टेंट जिसका 11 होगा, उसमें कितने आईपीज़ पॉसिबल है, 2 की पावर 24, जिनमें से जो पहली आईपी होगी जिसमें 11 और बाकी फर्स्ट जो ये होस्ट वाली बिट्स हैं वो 00 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 00 होस्ट आईडी आपने डाल दी है और नेटवर्क आईडी जो एज इट इज़ है, तो
तो वो जो आईपी होगी, फर्स्ट आईपी उस नेटवर्क की, वो उसका नेटवर्क आईडी की तरह बिहेव करेगी। जो नेटवर्क, उसको नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेगी। जैसे इसकी नेटवर्क आईडी ये है और इस नेटवर्क की ये आईडी नेटवर्क आईडी है। यानी कि जो फर्स्ट आईपी है वो एज ए नेटवर्क, जिस नेटवर्क में जो डिवाइसेस अवेलेबल हैं उस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अभी चलते हैं अपन एक चीज़ देखते हैं, यूनिकास्टिंग देखते हैं। ठीक है, इसमें यूनिकास्टिंग कैसे बिहेव करेगा। यूनिकास्टिंग जैसे मैंने बताया है कि एक डिवाइस से पर्टिकुलर एक डिवाइस को डेटा ट्रांसफ़र या पैकेट ट्रांसमिशन होता है, उसको यूनिकास्टिंग कहते हैं। जैसे यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है, जैसे यहाँ से इस डिवाइस को डेटा ट्रांसफ़र पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। ठीक है, इसको यूनिकास्टिंग बोलते हैं। अब इसमें जो पैकेट फॉर्म होगा, जो ये डिवाइस, मान लो ये डिवाइस इस डिवाइस को डेटा ट्रांसफ़र करना चाहती है। ठीक है, तो इसमें इसका सोर्स एड्रेस आ जाएगा, इसको सोर्स बोलते हैं। जैसे मान लो अगर ये डिवाइस इस डिवाइस को डेटा ट्रांसफ़र करना चाहती है तो ये सोर्स हो गई और ये डेस्टिनेशन हो गई। ठीक है, अगर मान लो ये डिवाइस इस डिवाइस को ट्रांसफ़र करना चाहे तो ये सोर्स हो जाता है और ये डेस्टिनेशन हो जाता है। तो मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ, अभी सोर्स ये है और ये डेस्टिनेशन है, तो जो पैकेट ट्रांसमिशन होगा उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, सोर्स का एड्रेस, देन डेस्टिनेशन का एड्रेस और जो भी फिर डेटा है वो। ठीक है, सोर्स का एड्रेस क्या होगा, 11.1.2.3, ये सोर्स का एड्रेस, और डेस्टिनेशन का एड्रेस 20.1.2.3। ठीक है, ये सोर्स का एड्रेस हो गया और ये डेस्टिनेशन का एड्रेस हो गया। ठीक है, ये इसका। ठीक है, और जो डेटा अपन को ट्रांसफ़र करना है वो डेटा आ गया। ठीक है, अभी अपन देखते हैं कि जो इसी वजह से, जैसे ये चीज़ क्लियर होगी, किसी भी नेटवर्क की जो फर्स्ट आईपी होगी उस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये होता है यूनिकास्टिंग। जैसे यहाँ पर ये और ये यूनिक, यानी कोई होस्ट या क्लाइंट या जो भी नेटवर्क में जो डिवाइस है उसका आईपी एड्रेस रहेगा इसमें। ठीक है, ओके, चलो अभी अपन देखते हैं। ये तो पिछले वाले लेक्चर में, पिछले वाली स्लाइड में अपन ने यूनिकास्टिंग का देख लिया। अभी अपन देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग। देखो, ब्रॉडकास्टिंग दो तरीके की होती है। एक तो होता है लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग, और एक होता है डायरेक्टेड। देखिए इनमें क्या डिफरेंस होता है। लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका नेटवर्क है और इसमें आपकी एक डिवाइस है और ये ढेर सारे और भी डिवाइसेस हैं जो इसी नेटवर्क में हैं। अब इसी नेटवर्क में है तो इन सबकी नेटवर्क आईडी बराबर होगी, एक जैसी होगी। मान लीजिए इसकी नेटवर्क आईडी 11.0.0.0 है। ठीक है, और सारों जितने भी ये डिवाइसेस यहाँ होंगे जिसका फर्स्ट ऑक्टेंट क्या होगा, जैसे मान लीजिए 11 है तो ये क्लास ए का हो गया, यानी 8 बिट जो होंगे वो क्या होंगी, नेटवर्क आईडी होगी। तो जितने भी डिवाइसेस इस नेटवर्क में होंगे उनकी नेटवर्क आईडी इक्वल होगी। ठीक है, ये सिंपली वैसा ही है जैसे टेलीफोन नेटवर्क में है, क्योंकि इस शहर में जितने भी ये क्लाइंट्स होंगे, जितने भी यूज़र हैं, जैसे उन सब का एसटीडी कोड क्या होगा, अगर जयपुर का है तो 0140 फिक्स होगा एंड उनका डायल नंबर अलग अलग होगा। और ये जो ये चीज़ है होस्ट आईडी, ये इन सब की डिफरेंट होगी। ठीक है, देखते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है। अगर मान लीजिए ये डिवाइस अपने ही नेटवर्क के सभी डिवाइसेस को डेटा ट्रांसफ़र करना चाहती है। देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए ये इसको भी करना चाहता है, इसको भी करना चाहता है, इसको भी करना चाहता है अपना डेटा ट्रांसफ़र, इसको भी, एंड देन इसको भी, और ये इसको भी। जितनी भी डिवाइसेस इस नेटवर्क में अवेलेबल है उन सभी को डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो इसको कहते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग कैसे होगी, जैसे ये आपका एक नेटवर्क है और ये एक नेटवर्क दूसरा है। ठीक है, ये नेटवर्क 1 है और ये नेटवर्क 2 है। मान लीजिए इसमें आपकी एक डिवाइस है और इसमें ढेर सारी डिवाइसेस जो इंटरनेट से इस नेटवर्क में है, कनेक्टेड है, ये ढेर सारी डिवाइसेस है। ठीक है, इसका मान लीजिए आईपी एड्रेस 20 इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस क्या होगा, मान लीजिए ये है, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट क्या हो गया, 8 बिट, वो इसको नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करेगा। अभी मान लीजिए कि ये जो डिवाइस है वो इस नेटवर्क के, जो इस वाले नेटवर्क के, इस नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस अवेलेबल है उन सबको डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता है इस प्रकार। इसको हम कहते हैं डायरेक्टेड
ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है। तो देखिए अब लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग में, अब हम इसको लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग को देखते हैं कैसे डेटा ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपका नेटवर्क है, ठीक है, और ये आपकी डिवाइस है, ठीक है। इसमें ढेर सारी और भी डिवाइसेज हैं, मोबाइल भी हो सकता है इससे कनेक्टेड, ये डिवाइसेज हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये नेटवर्क है और आपको आईपी एलोकेट हुआ है मान लीजिए 11.1.2.3, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, तो इसका नेटवर्क आईडी क्या हो गया 111.0.0, ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए इसका आईपी एड्रेस है देखिए मैंने यहाँ जितने भी आईपी एड्रेस इस नेटवर्क में लिखे हैं उनमें सब में 11 आ रहा है, क्योंकि ये इसी नेटवर्क से रिलेटेड है सारे, तो इनका जो फर्स्ट ऑक्टेंट होगा वो 1111 ही होगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये डिवाइस है, ये इन सबको डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, तो ये क्या होता है लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। यहाँ लिख देता हूँ मैं, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो ये जो पैकेट बनाएगा उस पैकेट में क्या क्या होना चाहिए, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और डेटा। सोर्स एड्रेस में जो इसका सोर्स है, जैसे मान लीजिए ये सोर्स है अपना इस केस में, और ये सारे डेस्टिनेशन है, ठीक है, ये सारे डेस्टिनेशन है क्योंकि इनको डेटा जाना है और ये डेटा भेजने वाला है। तो सोर्स एड्रेस क्या हो जाएगा 11.1.2.3, ठीक है। और डेस्टिनेशन एड्रेस, अब डेस्टिनेशन अगर यूनिकास्टिंग होता तो पर्टिकुलर उस जिस डिवाइस को अपन को डेटा भेजना है उस डिवाइस का आईपी एड्रेस इस डेस्टिनेशन एड्रेस में आ जाता, लेकिन इस केस में कौन सी आईपी आप दोगे, तो इस केस में क्या करते हैं अपन 255, 255, 255 और 255, यानी कि चारों ऑक्टेंट में 11111 अगर बाइनरी की बात करें, और अगर डेसिमल की फॉर्म में बात करें तो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा इन केस ऑफ लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग 255, 255, 255 और 255। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग में डेस्टिनेशन का एड्रेस वाले फील्ड में कौन सी आईपी आती है, तो ये वाली आईपी डेस्टिनेशन है, और जो भी डेटा इन सब जो डिवाइसेज है इस नेटवर्क के उनको भेजना है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो एक चीज़ पता चली, टोटल कितनी आईपी थी अपने पास IPv4 में 2 की पावर 32, और जो लास्ट वाली आईपी है, जैसे मान लो कि लास्ट में ये वाली आईपी आएगी 255.255.255, तो ये कहीं भी काम नहीं आती, ये किसी भी डिवाइस को अपन अलोकेट नहीं करते, ये रिजर्व्ड आईपी हो गई। अगर मान लो डेस्टिनेशन के एड्रेस में अगर कहीं आपको ये आईपी मिलती है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग आईपी है, यानी कि इस अगर डेस्टिनेशन के एड्रेस में ये वाली आईपी है, इसका मतलब ये अपने नेटवर्क के जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सबको डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है ये वाला पैकेट। अगर मान लो डेस्टिनेशन एड्रेस में ये वाली आईपी है तो ये जो पैकेट होगा, ये पैकेट होगा इस नेटवर्क के सभी डिवाइस में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका एक नेटवर्क है और ये एक दूसरा नेटवर्क है, आपको इस नेटवर्क की जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको डेटा ट्रांसफ़र करना है। आपका मान लीजिए कि सिस्टम इस तरफ है और आपको आईपी एलोकेट हुई है 11.1.2.3 और इसकी नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगी, क्योंकि ये क्लास ए का है तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट जो 8 बिट का है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा और बाकी 0, ठीक है। नेक्स्ट, अब मान लीजिए यहाँ पर ढेर सारी डिवाइसेज अवेलेबल हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। इस नेटवर्क की आईपी मान लीजिए ये है 20.0.0.0 और इसको मान लीजिए ये एलोकेट हुआ है 20.1.2.4 और यहाँ पर 20.115.1.1 और 20.1.2.5 और 20.1.3.5 और 20.1.5.5। देखिए मैंने यहाँ जैसे ये 20 था
क्लास ए का है, तो क्लास ए में क्या होता है, नेटवर्क आईडी कितनी होती है, 8 बिट की नेट आईडी होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ जितनी भी आईपीज इस नेटवर्क में लिखी है उसका स्टार्टिंग 8 ऑक्टेंट क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये डिवाइस इस नेटवर्क के सभी डिवाइसेस को अपना डेटा ट्रांसफ़र करना चाहती है। तो पैकेट कैसे फॉर्म होगा, ये देखिए आपको पता है, जैसे सोर्स एड्रेस आएगा, देन डेस्टिनेशन एड्रेस आएगा, फिर उसका जो डेटा जो भी ट्रांसफ़र करना है वो आएगा। सोर्स एड्रेस में जो इसका आईपी है वो आ जाएगा, जैसे 11.1.2.3। और डेस्टिनेशन एड्रेस में क्या आएगा, क्योंकि इस नेटवर्क की सभी डिवाइस को अपना डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो इस केस में अपन क्या करेंगे, जो नेटवर्क आईडी है इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेटवर्क आईडी एज इट इज लिख दी, और जो होस्ट आईडी, क्योंकि 24 बिट ये क्लास ए से रिलेटेड है, तो 24 बिट्स क्या होगी, होस्ट आईडी होगी। तो होस्ट आईडी में 255.255.255 ये लिख देंगे अपन। ठीक है, ये डेस्टिनेशन एड्रेस में आ जाएगा और जो डेटा ट्रांसफ़र करना है वो आ जाएगा। तो इससे अपन को ये चीज़ पता चली, किसी भी नेटवर्क में लास्ट आईपी ये वाली, क्योंकि यहाँ पर होस्ट आईडी ये थी, ये लास्ट आईपी यही होगी, लास्ट आईपी उस नेटवर्क उस नेटवर्क की डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग आईपी होती है। ठीक है, तो ये आईपी भी जो लास्ट आईपी होगी किसी नेटवर्क की, वो भी किसी डिवाइस को अलोकेट नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर कोई डिवाइस की आईपी ये मिलती है आपको 255.255.255, तो ये गलत है, यानी कि ये आईपी किसी भी नेटवर्क के किसी भी डिवाइस को अलोकेट नहीं होगी। तो अपन को इस जो हमें इस चीज़ में पता चला है, किसी भी नेटवर्क की पहली आईपी, यानी कि पहली चीज़ पता चली, किसी भी नेटवर्क की फर्स्ट आईपी उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के काम आती है। यानी कि अगर मान लो 11 डॉट ये वाली आईपी किसी नेटवर्क में डिवाइस को दे रखी है, तो इससे 11 से पता चल गया क्लास ए का है, तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या हो गई, ये। तो ये वाली आईपी किसी भी डिवाइस को अलोकेट नहीं करेंगे, क्योंकि इस आईपी से अपन उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट, लास्ट आईपी जो होगी वो क्या होती है, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग आईपी। तो इससे पता चला किसी भी नेटवर्क में जो पहली वाली आईपी है, जैसे मान लीजिए इस नेटवर्क में आईपी कितनी होगी, 00.0.0 से, जैसे मान लो 11.0.0.1, 11.0.0.2 ऐसे चलते गए अपन, और फिर 11.255.255.255। ठीक है, यहाँ बीच में आएगा, जैसे मान लो 11.1.1.255, फिर यहाँ 2 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो है ये पार्ट तो फिक्स रहेगा। ठीक है, ये पार्ट चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ चीज़ जो देखने की चीज़ है वो ये हो गई कि जो फर्स्ट आईपी है वो तो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेगी, और जो लास्ट आईपी है वो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट आईपी को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि किसी भी नेटवर्क में 2 आईपी ऑलरेडी रिजर्व्ड रहेगी ये वाली। तो अगर मैं बोलता हूं किसी भी नेटवर्क में, जैसे मान लो क्लास ए की बात करते हैं अपन, क्लास ए की बात करते हैं, तो इसमें कितनी आईपी है, जैसे यहाँ बताते हैं अपन, नेटवर्क आईडी और ये होस्ट आईडी। ठीक है, ये टोटल 32 बिट का था, यहाँ 8 बिट होता है, यहाँ 24 बिट होता है। तो यहाँ टोटल पर्टिकुलर एक होस्ट, एक नेटवर्क में कितनी आईपीज थी, नंबर ऑफ आईपीज इन वन नेटवर्क कितनी थी, 2 की पावर
24, क्योंकि ये होस्ट आईडी 24 है। तो अब ये नंबर ऑफ आईपीज़ थी, मैंने जैसे बताया था कि यहाँ आप याद रखें अगर क्वेश्चन में पूछा हो टोटल नंबर ऑफ आईपीज़ तो ये 2 की पावर 24 थी। अगर मैं पूछता हूँ नंबर ऑफ होस्ट इन वन नेटवर्क तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 24 माइनस 2। 2 क्यों माइनस किया है, एक तो जो उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए जो फर्स्ट आईपी होगी वो अपन काम में लेंगे, और एक जो लास्ट वाली आईपी होगी वो एज ए डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट के लिए अपन काम में लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आईपी की बात करते हैं तो ये तो टोटल 2 की पावर 24 होगी, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट आईपी है वो भी एक आईपी है, और जो फर्स्ट आईपी है वो भी एक एज ए आईपी ही है। लेकिन नंबर ऑफ होस्ट जो उस नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस हैं जिसको अपन आईपी एलोकेट कर सकते हैं वो अवेलेबल रेंज यही रहेगी। ठीक है, चलिए अभी के लिए पर्याप्त है इतना। नेक्स्ट क्लास में अपन सबनेटिंग और थोड़े इसके एग्जांपल और करेंगे अपन टोटल, यानी कि क्लास ए में ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस क्या होगा, यूनिकास्टिंग एड्रेस क्या होगा, नेटवर्क आईडी क्या होगी, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग क्या होगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।